पीलीभीत में शिकारियों के लगाए जाल में एक तेंदुआ फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। पीलीभीत के लदपुरा गांव के खेत में शिकार के लिए लगाए गए जाल में आज सुबह एक तेंदुआ फंसा मिला। अचानक तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे पुलिस और वन कर्मियों ने नियंत्रित किया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। वन विभाग का मानना है कि तेंदुए का बाकी परिवार भी आसपास के जंगलों में मौजूद हो सकता है, इसलिए वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षेत्र में शिकार के लिए लगाए जा रहे जालों की जांच की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वन विभाग ने भी फंदा लगाने वाले अज्ञात शिकारी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड के रुड़की में कई लोग ब्लैक जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। हरिद्वार की रुड़की में काला पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी कहर बरपा रही है। ये खतरनाक बीमारी ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रही है। सिविल अस्पताल में ब्लैक जॉन्डिस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच सिविल अस्पताल रुड़की के डॉक्टरों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जो फैलने का तरीका है वो वही है जो HIV एड्स का होता है या हेपेटाइटिस बी का होता है। ये खून से खून में या गर्भवती से उसके बच्चे के अंदर इस तरीके से ये फैलता है। तो सरकार के द्वारा लगातार इस बारे में हम लोगों के द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टरों को बिल्कुल ना दिखाएं और जब भी अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो नई सिरिंज से ही अपने सामने सिरिंज खोलकर नहीं उससे ही उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सिविल अस्पताल में जो मरीज रजिस्टर्ड हैं, उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस इस मामले की कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। देखिए ये पूरा अपडेट। तस्वीरें यूपी के सुल्तानपुर की हैं। एक हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उसके सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया तो वो बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं है। घटना कुरेभार थाना क्षेत्र के गलीबहा गांव में आज सुबह हुई। युवक की पहचान दुर्गेश सिंह उर्फ मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुल्तानपुर थाने का हिस्ट्री शीटर था। इसके खिलाफ कादीपुर LIC लूटकांड के अलावा करीब 10 मुकदमे दर्ज थे। कई वारदातों में नाम आने के बाद घर वालों ने उससे नाता तोड़ लिया था। गांव वालों ने बताया कि दुर्गेश कई साल से बाहर रहता था। 2 दिन पहले ही वो गांव लौटा था। आज सुबह करीब 8 बजे पड़ोसियों ने उसके घर में गोली चलने की आवाज सुनी। आसपास के लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मेरे पड़ोसी हैं मोनू सिंह दुर्गेश, पड़ोस में रहते थे और आज सुबह उनका दरवाज़ा बंद था। तो काफ़ी बुलाने के बाद उनके घर वाले बुलाए, नहीं खोला गया तो मुझे सूचना दी। हम गए, उनको बुलाए, नहीं खोले। फिर सीढ़ी लगाई गई तो मुक्के से देखा गया तो वो मृत अवस्था में अंदर थे। राजस्थान के कोटा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आज सुबह स्कूल वैन और बोलेरो गाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 10 बच्चे घायल हो गए। कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं। बच्चों के स्कूल बैग गड्ढे में पड़े हुए हैं। चीख पुकार और चीत्कार मची है। हादसे की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। एक प्राइवेट स्कूल की वैन टायर फटने की वजह से बोलेरो गाड़ी से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा बच्चे गंभीर तौर पर घायल हैं। यह हादसा इतना भीषण था कि कुछ बच्चे वैन के अंदर ही फंस गए। वहीं कुछ वैन से 10 फीट दूर जाकर गिरे। ये सड़क हादसा आज सुबह 8 बजे हुआ। हादसे के बाद सभी घायलों को उपजिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ से 4 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया। हादसे में शामिल वैन प्राइवेट नंबर की थी। स्कूल वैन नियमों के मुताबिक ऑपरेट नहीं हो रही थी। इस वैन में 7 बच्चों की जगह थी, लेकिन इसमें 12 स्टूडेंट बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई बच्चे वैन से करीब 10 फीट दूर जाकर गिरे। कुछ बच्चे अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस हादसे पर पुलिस ने कहा कि वैन मालिक और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जाँच की जाएगी। लापरवाही साबित होने पर सख्त कार्रवाई होगी।